क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि अल्केन्स के प्रिपरेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक नीट, IIT, JEE में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। S. Hydrocarbons. The compounds consisting of only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. Alkanes, saturated hydrocarbon. Alkenes and alkynes, unsaturated hydrocarbons are the common examples of hydrocarbons. तो याद रहे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स खुद दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को आप बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसका एग्जाम्पल है अल्केन्स, और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एग्जाम्पल हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा है। Saturated and unsaturated hydrocarbons. Such hydrocarbons in which all the four valencies of all the carbon atoms are satisfied only by hydrogen atoms but not by multiple bonds, double or triple bonds, are called saturated hydrocarbons. For example, alkanes. तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सारे कार्बन की सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड हो, याद रहे सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड हो, उनको हम क्या नाम देंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देंगे। इन कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं आएंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड हो, आइदर बाई कार्बन एटम और बाई हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनका एग्जाम्पल है अल्केन्स। कौन है इसका एग्जाम्पल? अल्केन्स। आगे हम डिटेल में देखेंगे अल्केन्स क्या होते हैं। On the other hand, those hydrocarbons in which all the four valencies of all the carbon atoms are not satisfied by hydrogen atoms, but some of them are satisfied by multiple bonds, double or triple bonds, are called unsaturated hydrocarbons. For example, alkenes and alkynes. तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की सारी वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड ना हो बल्कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के द्वारा भी सेटिस्फाइड हो, यानी जिन हाइड्रोकार्बन्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स या दोनों ही आए हो उनको हम क्या नाम देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स नाम देते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन की सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा, अब सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन हो सकता है या कार्बन हो सकता है। क्लियर है? क्या देख रहे हैं? अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। The general formula of alkanes is CnH2n+2। तो अल्केन्स क्या है? याद रहे ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या है जनरल फार्मूला इनका? CnH2n+2। आगे कुछ इनके कंपाउंड्स के फार्मूले हम डिराइव करेंगे, ये देखिए। Here if n equals to 1, याद रहे n का वैल्यू अगर हम कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, then formula of alkanes will be C1H2 into 1 that is CnH2n, n की जगह 1 रख रहे हैं हम, C1H2 into 1+2 that is CH4। क्या हो जाएगा फार्मूला? CH4। तो आपने देखा कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2 और इस फार्मूले का यूज करके हम डिफरेंट अल्केन्स के फार्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं। जब हमने n का वैल्यू कितना रखा? 1 रखा, उस केस में अल्केन का फार्मूला क्या आया? C1 Cn, n की जगह हमने 1 रखा, C1
H इंटू 1 प्लस 2 दैट इज CH4, और इस CH4 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो याद रहे कार्बन, कार्बन से 4 हाइड्रोजन विथ सिंगल बॉन्ड जुड़े होंगे, कंपाउंड का नाम होता है मीथेन। क्या होता है इस कंपाउंड का नाम? मीथेन, CH4। आगे देखें, इफ n इक्वल्स टू 2, अगर n का वैल्यू हम कितना रखें? 2 रखें, देन फार्मूला ऑफ अल्केन क्या होगा? CN C2 H2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? C2H6। क्या हो जाएगा? C2H6। इसको आप लिख कैसे सकते हैं? तो ये देखिए, C सिंगल बॉन्ड C, और जो वैकेंट वैलेंसीज बच गई यहां पर, सब जगह क्या जोड़ देंगे आप? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्लियर है? तो क्या फार्मूला हो गया? ईथेन, C2H6। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर इफ n इक्वल्स टू 3, अगर n का वैल्यू हम 3 रखें, देन फार्मूला ऑफ अल्केन क्या होगा? C3H इंटू 3 प्लस 2 दैट इज C3H8, और इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, 3 कार्बन आइटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और जो बची हुई वैलेंसीज हैं सब जगह हम क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या बन गया? ये प्रोपेन बन गया। क्या बन गया? प्रोपेन। Because of their non-polar nature, alkanes are highly unreactive in nature and therefore they are also called paraffins. ग्रीक में पैरम का मतलब होता है वेरी लेस, और एफिनिस का मतलब होता है रिएक्टिविटी। तो याद रहे, अल्केन्स का एक दूसरा नाम है पैराफिन्स। आप देखेंगे कि जो अल्केन्स हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। अल्केन्स में C सिंगल बॉन्ड C जो होता है वह कंप्लीटली नॉन पोलर होता है, और C सिंगल बॉन्ड H जो होते हैं वो भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। क्लियर है? तो यहां पर CH बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर, CC बॉन्ड कंप्लीटली नॉन पोलर। तो नेचुरली जो अल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। यहां पर पोलैरिटी नहीं होती, किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, जिसके कारण जो अटैकिंग रिएजेंट्स हैं, आगे आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, या हमारे जो है वीडियो सेक्शन में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहां पर अटैकिंग रिएजेंट्स का एक टॉपिक ही है पूरा। तो अटैकिंग रिएजेंट जो है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, ये कोई अटैकिंग सेंटर नहीं पाते। किसके अंदर? अल्केन्स के अंदर। यही रीजन है कि अटैकिंग रिएजेंट्स अल्केन्स पर इजीली अटैक नहीं करते। नेचुरली अल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसीलिए हम इनको पैराफिन्स बोलते हैं। याद रहे, पैराफिन्स इनका कोई बहुत इज्जत का नाम नहीं है, एक्चुअल में ये इनकी बेइज्जती है। पैरम वेरी लेस, एफिनिटी रिएक्टिविटी बहुत ही कम रिएक्टिविटी वाले कंपाउंड है, पैराफिन्स है। क्लियर है? तो अल्केन्स का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन्स है, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। यहां पर अटैकिंग रिएजेंट्स को कोई अटैकिंग सेंटर नहीं मिलता, इसलिए अटैकिंग रिएजेंट्स इन पर इजीली अटैक नहीं करते, ये आसानी से रिएक्शन नहीं करते। आप देखोगे अल्केन्स की जो रिएक्शन होंगे सब ड्रास्टिक कंडीशंस में होंगे, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, जो ड्रास्टिक कंडीशंस होंगे उनमें ये रिएक्शन करेंगे, आसानी से ये रिएक्शन नहीं करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स। अब देखते हैं कि अल्केन के बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, प्रिपरेशन मेथड्स कौन कौन से हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर द चीफ सोर्स ऑफ अल्केन्स, हाउएवर अल्केन्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वह अल्केन्स का मेजर सोर्स है, अल्केन्स वहीं से फाइंड होते हैं, अल्केन्स नेचुरल कंपाउंड्स हैं। लेकिन कुछ सिंपल मेथड्स हैं जिनके द्वारा इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। एक चीज आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही खास विशेषता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे कि कोई रिएक्शन इन जनरल कम से कम 2 बार जरूर आता है। कभी वह किसी कंपाउंड के प्रिपरेशन मेथड्स के नाम से आएगा, तो वही किसी दूसरे कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के नाम से आएगा। आप देखेंगे किसी एक कंपाउंड का प्रिपरेशन मेथड किसी दूसरे कंपाउंड का प्रॉपर्टीज होता है। यही रीजन है कि एक सिंगल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वह कम से कम 2 बार जरूर आता है।
क्लियर है। और कुछ तो ऐसे रिएक्शंस हैं जो कई बार आते हैं, बार बार आ जाते हैं। तो आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वैसे भी आधी हो गई, क्योंकि एक ही रिएक्शन कम से कम 2 बार तो आपको देखने को जरूर मिलेगा, एक किसी कंपाउंड के प्रिपरेशन मेथड के फॉर्म में, तो दूसरा किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। तो यहाँ जो रिएक्शंस हम देखेंगे, याद रहे उनको हम बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, ताकि आगे जब वो दोबारा आए तो हमको उतना मेहनत ना करना पड़े। क्लियर है। तो ये देखिए पहला मेथड आ रहा है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन आता है, तो अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ इन अल्कीन्स और अल्काइंस से हम अल्केन कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए मेथड बताया गया बाई हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस के हाइड्रोजिनेशन से, यानी उनका जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उस पर हाइड्रोजन लगा करके हम क्या बना सकते हैं, अल्केन्स बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, व्हेन हाइड्रोजन एड्स to the multiple bonds of unsaturated hydrocarbons, that is alkenes and alkynes, in the presence of finely divided nickel, प्लेटिनम और पैलेडियम, अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। तो याद रहे जब फाइनली डिवाइडेड यानी बारीक निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इन कैटलिस्ट को आप याद रख लीजिए, इनके प्रेजेंस में जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्कीन्स और अल्काइंस के मल्टीपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड होता है तो अल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, अल्केन्स का। ये देखिए, this reaction is called hydrogenation of alkenes and alkynes. Platinum and palladium catalyze this reaction at room temperature, while nickel catalyze it at relatively higher temperature at about 523 Kelvin and pressure। तो आप देखोगे कि ये जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स कहला रहा है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, जो अल्कीन्स और अल्काइंस के मल्टीपल बॉन्ड्स है, उन पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ जो कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं प्लेटिनम और पैलेडियम की, तो प्लेटिनम और पैलेडियम इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पर कैटलाइज कर देते हैं, लेकिन निकल के केस में टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा होता है, अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में अगर बोलते हैं तो 523 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है इन केस ऑफ निकल। बहुत ही खास बात। ये देखिए अल्कीन सी डबल बॉन्ड सी, 2 यहां पर हमने इनकी वैकेंट वैलेंसीज के लिए लाइन खींच दिया है। ये देखिए अल्कीन्स है, प्लस H2 निकल के प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर। आप देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स। यहां पर जो पाई बॉन्ड होता है वह वीकर बॉन्ड है, वह टूट जाता है, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन आकर के क्या हो गया, ऐड हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्केन्स का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए इथीन सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड H H, यहां भी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, इथीन, प्लस H2 निकल के प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, आपने देखा कि ये जो डबल बॉन्ड था वह टूट गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और उनकी जगह 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, यानी CH3 बन गया, दैट इज ईथेन बन गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, ईथेन का फॉर्मेशन हो गया। तो आपने देखा कि अल्कीन्स का हमने हाइड्रोजिनेशन कराया, अल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। याद रहे टेम्परेचर निकल के प्रेजेंस में 523 केल्विन होगा, लेकिन अगर यहां पर प्लेटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो यही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। ये देखिए प्रोपीन अगर हमने लिया, प्रोपीन यानी CH3 C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C H H, दिस इज प्रोपीन, प्लस H2। क्लियर है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, निकल के प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन हुआ। याद रहे C डबल बॉन्ड C कन्वर्ट हो गया C सिंगल बॉन्ड C में, और दोनों कार्बन से कौन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन जुड़ गया। क्लियर है। किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोपेन का। आगे देखिए, सपोज हमने अल्काइंस लिया, C ट्रिपल बॉन्ड C, 2 वैकेंट वैलेंसी शो कर दिया गया है, दिस वन इज अल्काइन। अब अल्काइन के केस में यही हाइड्रोजिनेशन 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में एक H2 मॉलिक्यूल ऐड होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में एक और
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, अल्काइन का प्रिपरेशन हो जाएगा। ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, अल्काइन प्लस H2, निकल का प्रेजेंस, 523 केल्विन टेम्परेचर, किसका फॉर्मेशन हो गया? पहले अल्कीन का जो ट्रिपल बॉन्ड था वह डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। अल्कीन, अगेन एक हाइड्रोजन ऐड हुआ अल्कीन के ऊपर, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गए, किसका फॉर्मेशन हो गया? अल्केन्स का। तो आपने देखा कि अल्काइंस केस में यही हाइड्रोजिनेशन 2 स्टेप में होगा, पहले अल्कीन बनेगा और देन क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए अल्काइन का एग्जांपल, सपोज आपने इथाइन लिया, क्या लिया? जल्दी बोलिए। इथाइन, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H प्लस H2, निकल का प्रेजेंस, 523 केल्विन टेम्परेचर, किसका फॉर्मेशन हुआ? पहले इथीन का, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, प्लस अगले स्टेप में एक और H2 मॉलिक्यूल ऐड हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया? इथेन का। सेम वैसे ही सपोज हमने प्रोपाइन लिया, क्या होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, पहला मॉलिक्यूल ऐड हुआ, निकल के प्रेजेंस में, 523 केल्विन टेम्परेचर, प्रोपीन बना, कैसे बना? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अगेन एक और H2 मॉलिक्यूल ऐड हुआ, किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3 का, दैट इज प्रोपेन का, किसका फॉर्मेशन हो गया? प्रोपेन का। तो इस तरीके से आपने देखा कि अल्कीन्स और अल्काइंस के हाइड्रोजिनेशन से हम क्या बना सकते हैं? अल्केन्स बना सकते हैं। इस रिएक्शन की विशेषता देखिए, ये अल्केन के लिए तो प्रिपरेशन मेथड है, लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस का ये प्रॉपर्टीज है। तो जब हम अल्कीन्स और अल्काइंस में आएंगे, उसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो ये रिएक्शन अगेन रिपीट होगा, लेकिन इतना इंफेसाइज वहां पर हम नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। Now next method preparation का from haloalkanes, that is alkyl halides। देखिए अल्काइल हैलाइड से अल्केन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें पहला मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स का रिडक्शन करके हम अल्केन बना सकते हैं। कैसे भाई? ये देखिए, फिर अल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स को छोड़ करके, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात कर रहे हैं। When alkyl halides are reduced by zinc and dilute hydrochloric acid, alkanes are obtained। तो जब अल्काइल हैलाइड्स को, हेलो अल्केन्स को जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रहे जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एक हाइड्रोजन जनरेटिंग सिस्टम है, हाइड्रोजन जनरेट करता है। तो आप क्या देखेंगे? जिंक और HCl, जिंक ऑब्लिक H प्लस लिख सकते हैं आप उसकी जगह। जब इसका आपने यूज किया तो यहां फॉर्मेशन हुआ नेसेंट हाइड्रोजन का। किसका फॉर्मेशन हो गया? नेसेंट हाइड्रोजन का। हमने 2H लिखा है, किसी बुक में H2 लिखा हुआ है, टेक्निकली वो गलत है, क्योंकि ये नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करता है, न कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्लियर है? तो आपने क्या देखा? RX हेलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड प्लस 2H, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? जिंक एंड H प्लस के प्रेजेंस में। किसका फॉर्मेशन हुआ? RH, X हट गया, उसकी जगह H जुड़ गया, दैट इज अल्केन बन गया, और प्लस HX, क्या बन गया? HX बन गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एग्जांपल CH3I, दैट इज मिथाइल आयोडाइड, CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस 2H। कहां से आया है 2H? तो याद रहे जिंक और HCl ने दिया, जिंक ऑब्लिक HCl आपने यूज किया, ये आयोडाइड हट गया, वहां हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी CH3H, दैट इज CH4 का फॉर्मेशन हो गया, मीथेन का फॉर्मेशन हो गया, और प्लस HI बन गया। क्लियर है? ऐसे ही C2H5Br, सपोज इथाइल ब्रोमाइड आपने यूज किया, प्लस 2H, कहां से आया? जिंक एंड H प्लस ने दिया, किसका फॉर्मेशन हो गया? C2H5H, दैट इज C2H6 का फॉर्मेशन हो गया, इथेन का फॉर्मेशन हो गया, प्लस HBr का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हेलो अल्केन्स का अगर हम रिडक्शन कराते हैं, किसके द्वारा? जिंक एंड HCl के द्वारा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके, तो वहां पर फॉर्मेशन होता है किसका? अल्केन्स का। याद रहे ये रिएक्शन अल्केन के लिए तो प्रिपरेशन मेथड है, लेकिन हेलो अल्केन की ये प्रॉपर्टीज है। हेलो अल्केन में ये रिएक्शन अगेन रिपीट होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए हेलो अल्केन से और कैसे बना सकते हैं अल्केन्स को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक आ रहा है, बाय रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स विथ सोडियम, दैट इज वुड्स रिएक्शन। हेलो अल्केन्स का सोडियम से रिएक्शन करवा करके आप हायर अल्केन्स बना सकते हैं। याद रहे स्टेप अप रिएक्शन होगा, यहां पर हायर अल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसके पिछले रिएक्शन में जो अल्केन बना था सेम कार्बन का अल्केन बना था, क्लियर है। यहां पर हायर अल्केन का फॉर्मेशन होगा। देखिए क्या है, व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, higher alkanes are obtained. This reaction is called Woods reaction. तो जब हेलो अल्केन्स को आप ट्रीट करते हो सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हायर अल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। यह रिएक्शन वुड्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वुड्स रिएक्शन। एकेडमिक एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है आपसे वुड्स रिएक्शन क्या है। ये देखिए RX प्लस 2Na प्लस RX, इसको हमने ऐसा लिखा है। अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, RH, ये देखिए पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल XR प्लस 2Na। याद रहे यहां से ये पूरा ये बाहर निकल गया 2NaX के फॉर्म में, 2NaX के फॉर्म में RR जुड़ गए। क्या बना? RR, दैट इज हायर अल्केन, और प्लस क्या बाहर हो गया? दैट इज 2NaX बाहर हो गया, नॉट HX। क्या होगा यहां पर? 2NaX, ये बाहर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही सपोज हमने मिथाइल आयोडाइड और उसको सोडियम के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो CH3I प्लस 2Na प्लस ICH3, आप देखेंगे 2NaI बाहर हो जाएगा और यहां पर मिथाइल आयोडाइड से फॉर्मेशन हो जाएगा ईथेन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस यहां पर क्या आना चाहिए? तो 2NaBr का 2NaI, आई यहां पर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा 2NaI, लाइक दिस। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आया। वुड्स रिएक्शन का यूज हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए किया जाता है। यहां पर अगर हम दो अलग अलग हेलो अल्केन यूज करें तो आप देखोगे कि तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनेगा जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत क्लोज होंगे, उनका आसानी से सेपरेशन नहीं होगा। यही रीजन है कि वुड्स रिएक्शन में कभी भी दो अलग अलग हेलो अल्केन का यूज नहीं करते। इस रिएक्शन का यूज हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के प्रिपरेशन में ही किया जाता है। इन जनरल हायर अल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स में इसका यूज नहीं करते, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का अल्केन बनाने के लिए दो अलग अलग हेलो अल्केन हमको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। उस केस में तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा जिनका सेपरेशन आसान नहीं है, क्योंकि इन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत क्लोज होंगे। देखिए क्या लिखा है, इन दिस रिएक्शन इफ ए मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स इज यूज्ड, then a mixture of three different alkanes is obtained. For example, if a mixture of methyl iodide and ethyl iodide is used in Woods reaction, then a mixture of ethane, propane and butane is obtained. Competitive point of view से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड के मिक्सचर का यूज कर दें तो उस केस में तीन अलग अलग प्रोडक्ट दैट इज ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा ये देखिए। अब जब आपने मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड का मिक्सचर लिया है तो वहां तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन फिजिबल हैं, पॉसिबल। पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, दोनों मॉलिक्यूल इथाइल आयोडाइड के हों और वो सोडियम से रिएक्शन करें। भाई आपने मिक्सचर लिया है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उस मिक्सचर में इथाइल आयोडाइड के हैं, बहुत सारे मिथाइल आयोडाइड के हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ये बनता है कि दोनों मॉलिक्यूल इथाइल आयोडाइड के इन्वॉल्व हों, सोडियम से रिएक्शन करें। उस केस में यहां पर किसका फॉर्मेशन, सॉरी, एक मॉलिक्यूल किसका हो, मिथाइल आयोडाइड का और दूसरा इथाइल आयोडाइड का हो। सपोज पहला कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, क्या एक मॉलिक्यूल मिथाइल आयोडाइड का और दूसरा इथाइल आयोडाइड का यूज हो। उस केस में प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 यानी प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा, पहला प्रोडक्ट।
दूसरा हो सकता था दोनों मॉलिक्यूल मिथाइल आयोडाइड के इन्वॉल्व हों, सोडियम से रिएक्शन करें, उस केस में ईथेन बनेगा। ये देखिए CH3I + 2Na + ICH3 ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का, दैट इज ईथेन का। और तीसरा केस दोनों मॉलिक्यूल इथाइल आयोडाइड के इन्वॉल्व हो जाए, उस केस में ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ब्यूटेन का। ये देखिए CH3I + 2Na + IC2H5 सॉरी C2H5I + 2Na + IC2H5I, तो क्या बनेगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 दैट इज N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। और साथ में इन सब जगह जो HX लिखा हुआ है, एक्चुअल में इन सब जगह किसका फॉर्मेशन होगा? 2NaI का। किसका? 2NaI का। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पर। तो चलिए भाई, आपने देखा कि वुड्स रिएक्शन में अगर दो अलग अलग हेलो अल्केन का मिक्सचर यूज किया जाए तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनता है। क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा, दीज अल्केन्स हैव वेरी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट एंड देयरफॉर दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली बाय सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस. It is the reason why the use of Woods reaction is limited to the preparation of only symmetrical alkanes, that is a mixture of two different alkyl halides is never used in this reaction. तो बताया गया कि Woods reaction में दो अलग अलग हेलो अल्केन का मिक्सचर कभी यूज नहीं किया जाता इन प्रैक्टिस, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो 3 अलग अलग अल्केन्स का मिक्सचर बनेगा जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी क्लोज टुगेदर होंगे, उनका सेपरेशन आसान नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डीकार्बोक्सिलेशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी नीट एग्जामिनेशन में इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। इस साल का नीट एग्जामिनेशन जो जस्ट पिछले संडे को हुआ है, इसमें इसी पॉइंट से एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। देखिए क्या है, आप देखोगे डीकार्बोक्सिलेशन, ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। यहां पर जो कंपाउंड बनेगा, जो अल्केन बनेगा, उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 कम होगा। ऐसे रिएक्शन स्टेप डाउन रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे आपने वुड्स रिएक्शन स्टेप अप रिएक्शन था, जो वहां पर अल्केन बना वो हायर अल्केन बना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ज्यादा थे। ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहां बनने वाले अल्केन में ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 कार्बन आइटम कम होगा। देखिए क्या है रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। याद रहे अल्केन का ये प्रिपरेशन मेथड है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड का ये प्रॉपर्टीज है। कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर से ये रिएक्शन रिपीट होगा, बट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम से, लेकिन यहां पर आप पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स के नाम से। देखिए क्या है, when sodium salt of carboxylic acids are heated with soda lime, a mixture of NaOH and CaO। याद रहे जो अभी नीट में क्वेश्चन आया था, इस CaO को मिसिंग कर दिया था और पूछा था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो याद रहे वहाँ लाइम होना चाहिए, CaO। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इजी। याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सपोज आप नीट या IIT देने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि पेपर सेटर आपको बोलेगा भैया आप नीट देने आए हो या IIT देने आए हो तो लीजिए पत्थर और फोड़िए। ऐसा कुछ नहीं होता। वही चीज़ें जो आपके टेक्स्ट में हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, वही चीज़ें पूछी जाती हैं। बस आपको उसे निकालना आना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। जैसे अगर हम इस साल के नीट की बात करें तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पिछले बहुत सारे सालों में सबसे ईजीएस्ट पेपर आया है, लेकिन बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि वो क्वेश्चन के नेचर को नहीं समझ पाए। उनको ऐसा लगा कि बहुत ही हार्ड चीज़ पूछा गया होगा, जबकि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पूछी गई थी। सोचिए इस यहाँ पर सोडा लाइम का लाइम पार्ट मिसिंग करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यहाँ पर कौन सा रिएजेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो यही रिएक्शन आया हुआ था नीट में, आपने देखा। व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हीटेड विथ सोडा लाइम, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, दे अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म अल्केन्स। डीकार्बोक्सिलेशन यानी जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड हट जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा? अल्केन का। मैंने बताया यह एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। बनने वाले अल्केन में 1 कार्बन आइटम लेशर होगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे देखिए,
ये देखिए सोडियम कार्बोक्सिलेट, क्या लिखा आपने उसको, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, दैट इज सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस NaOH किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, लाइम के प्रेजेंस में, CaO के प्रेजेंस में, इसको सोडा प्लस लाइम, ये दोनों मिक्सचर मिलकर के कहलाते हैं सोडा लाइम। क्लियर है? तो आपने सोडियम कार्बोक्सिलेट को हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, किसका फॉर्मेशन होगा, RH। याद रहे ये पूरा पोर्शन ये बाहर निकल जाएगा, ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ये बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में, Na2CO3 के फॉर्म में, Na2 दो Na दिख रहे हैं, CO3 के फॉर्म में, ये बाहर निकल गया, बचा क्या, RH, दैट इज अल्केन। क्लियर है? अल्केन बन गया प्लस Na2CO3। मैंने बताया कि नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ था, यहां से CaO को मिसिंग कर दिया था और पूछा था कि क्या होना चाहिए वहां पर। आगे देखिए, सपोज हमने R की जगह CS3 ले लिया, नाउ दिस इज सोडियम इथेनोएट, क्या नाम है, CS3COONA, दैट इज सोडियम इथेनोएट। ट्रीट किया आपने सोडा लाइम के साथ, Na2CO3 ये बाहर निकल गया, बचा CS3 एंड H, दैट इज मीथेन का फॉर्मेशन हो गया प्लस Na2CO3 बन गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इन दिस रिएक्शन, याद रहे जो भी हम रिएक्शन ले रहे हैं उसकी टेक्निकलिटी को हमारी कोशिश है कि उसको हम हाईलाइट करें ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन को इजीली बना सके। क्लियर है? ये देखिए, इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप of original carboxylic acid gets removed, hence this reaction is called carboxylation reaction, sorry decarboxylation reaction। क्या कहलाता है ये, क्या देखा आपने, इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स रिमूव्ड, हेंस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाता है, इसीलिए रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, डीकार्बोक्सिलेशन। आगे देखिए, here the alkane formed contains one carbon atom lesser than the parent carboxylic acid, hence this reaction is used for stepping down in a series, that is to get lower member of an organic family। तो ऑर्गेनिक फैमिली के लोअर मेंबर को बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। याद रहे जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कन्वर्जन, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में हम कैसे बदलेंगे। कभी हमको स्टेप डाउन करना पड़ता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को घटाना पड़ता है, कभी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को बढ़ाना पड़ता है। तो ये कैसे होता है, इनको आपको सीखना पड़ेगा। याद रहे एक दिन में नहीं सीखेंगे आप, धीरे धीरे इनको आपको ऐड करना पड़ेगा, अपनी जो है डिक्शनरी में इनको जोड़ते जाना पड़ेगा। एक समय आएगा कि आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। मैंने पहला शायद 11th क्लास का पहला ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके सामने आया है जो स्टेप डाउन रिएक्शन है, जहां पर बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन कम है। इसलिए इस रिएक्शन का यूज स्टेपिंग डाउन के लिए करेंगे। लोअर मेंबर ऑफ ए सीरीज, किसी सीरीज के लोअर मेंबर को फाइंड करने के लिए इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं। आगे और भी मेथड्स आएंगे जो स्टेप डाउन में यूज होंगे, कई सारे मेथड्स आएंगे जो स्टेप अप में यूज होंगे। अभी आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ा, स्टेप अप रिएक्शन था, आपने क्या देखा, वहां पर हायर अल्केन का फॉर्मेशन हुआ, जबकि यहां किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कम है, इन अल्केन्स यानी लोअर अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाउ बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा भी आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, अल्केन्स का। यहां पर भी आप देखोगे जो अल्केन्स बनेगा वो हायर अल्केन बनेगा। क्या है देखिए, when aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acids are electrolyzed, then alkanes are obtained at anode. This process is called Kolbe's electrolysis। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो यानी उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो एनोड पर अल्केन का फॉर्मेशन होता है।
इस रिएक्शन को हम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। क्या बताया गया? व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड, देन अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड एट एनोड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पर पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है, देन हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, कैसे अल्केन का फॉर्मेशन होता है एनोड पर। ये देखिए, सोडियम इथेनोएट सपोज आपने लिया, that is 2 molecules of CH3 C double bond O ONA plus 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी आपने पास किया, there will be formation of ethane CH3 plus 2CO2। याद रहे ईथेन और CO2, अल्केन और CO2 ये बनेंगे एनोड पर, जबकि कैथोड पर बनेगा NaOH और H2। विशेष ध्यान देना। तो आपने सोडियम इथेनोएट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया, एनोड पर क्या बना? ईथेन प्लस CO2 और कैथोड पर बनेगा NaOH प्लस H2। हियर अल्केन ऑब्टेन कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहां जो अल्केन बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमेशा इवन नंबर में होगा। कई बार आपसे पूछ देता है कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा किसका फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते। ऑप्शन दे दिया आपको मीथेन का, दूसरा ईथेन का, तीसरा ब्यूटेन का, चौथा प्रोपेन का। चलिए किसका फॉर्मेशन? तो याद रहे ना, तो आप मीथेन का फॉर्मेशन कर सकते हो यहां, क्योंकि यहां पर 2 एल्काइल पार्ट जुड़ करके हायर अल्केन बना रहे हैं। ना तो मीथेन बना सकते हो ना प्रोपेन बना सकते हो इस मेथड से। यहां पर जो भी बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमेशा इवन नंबर में होगा। तो प्रोपेन में 8 नंबर है, मीथेन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यहां पर 2 एल्काइल पार्ट जुड़ करके दैट इज ईथेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, लेकिन प्रोपेन और मीथेन यहां नहीं बन सकता। तो ये टेक्निकलिटी आपको देखना पड़ेगा, हर रिएक्शन में देखने को मिलती है कुछ ना कुछ। नाउ मैकेनिज्म की बात करते हैं। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स एज रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड सपोज्ड टू फॉलो फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन जो है क्या इन्वॉल्व करता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व करता है। याद रहे रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, फ्री रेडिकल्स, कार्बोनियम आयंस, कार्बन आयंस, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट को देखिए, वहां पर पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल में। तो आप देखेंगे कि ये रिएक्शन जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आगे बढ़ता है और यहाँ क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो देखिए। सबसे पहले सोडियम इथेनोएट दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COONA वाटर में आयोनाइज होकर के देगा इथेनोएट आयन 2CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस 2Na प्लस। क्या क्या दे दिया? इथेनोएट आयन दे दिया प्लस Na प्लस दे दिया। याद रहे क्या होगा? ये देखिए, सपोज छोटा सा मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए ये है आपका इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स आपने लगा दिए हैं लाइक दिस। एक को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, दूसरे को नेगेटिव। जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा वो बन गया कैथोड, और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा वो बन गया एनोड। अब इस रिएक्शन में क्या क्या है? एक तो कार्बोक्सिलेट आयन है दैट इज RCOO माइनस आयन, ये पार्ट। याद रहे नेगेटिव आयन है तो ये कहाँ जाएगा? एनोड पर जाएगा। साथ में Na प्लस है, वो कहाँ जाएगा? तो याद रहे पॉजिटिव आयन है तो कैथोड पर जाएगा। तो ये यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन कहाँ जा रहा है? एनोड पर जा रहा है। और सोडियम आयन कहाँ पर जा रहा है? कैथोड पर जा रहा है। तो देखिए आगे क्या होगा। ये देखिए एट एनोड कौन पहुंचा? कार्बोक्सिलेट आयन दैट इज इथेनोएट आयन 2CH3COO माइनस। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा। याद रहे ये जो O माइनस माइनस चार्ज आया है वहां पर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन के कारण है, उसे रिमूव कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर? 2CH3, ये सिंगल बॉन्ड को हमने उसके 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो कर दिया है। ये देखिए 2CH3 सिंगल बॉन्ड COO विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज फॉर्मेशन हो गया इथेनोएट फ्री रेडिकल का। याद रहे यहाँ पर माइनस चार्ज था, माइनस चार्ज हट गया क्योंकि हर इथेनोएट आयन एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। अब उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 2CH3COO विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज इथेनोएट फ्री रेडिकल माइनस 2CO2। CO2 कैसे बना? तो याद रहे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया,
और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो भी यहाँ आया, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया CO2 का, ये बॉन्ड टूट गया, मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए। तो -2 CO2 + 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स। ये मिथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे, याद रहे फ्री रेडिकल्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे और किसका फॉर्मेशन कर देंगे, इथेन का। तो मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस मिथाइल फ्री रेडिकल इट फॉर्म्स इथेन। किसका फॉर्मेशन हो गया, इथेन का फॉर्मेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एट कैथोड, कैथोड पर कौन गया है, तो याद रहे कैथोड पर Na+ जा रहा है, कैथोड पर वाटर +2 इलेक्ट्रॉन्स, वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड आयन बनाया, प्लस यहां पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है। देन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्साइड आयंस जो थे वो Na+ से जुड़ गए, क्योंकि वहां पर Na+ पहुंच रहा है, कहां पर, एट कैथोड। तो Na+ से कौन जुड़ गया, हाइड्रोक्साइड आयन, किसका फॉर्मेशन हो गया, 2NaOH का। साथ में जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स थे, 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ करके किसका फॉर्मेशन कर दिए, H2 का। क्लियर है। मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, तो इस मेथड से कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से आप मीथेन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। साथ में आपने देखा कि यहां पर जो भी अल्केन बनेगा उसमें इवन नंबर में कार्बन होंगे, आप प्रोपेन का भी प्रिपरेशन इस मेथड से नहीं कर सकते। ये सारी टेक्निकलिटी को आपको जानना होगा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बनाने हैं। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड्स हैं जिनके बेसिस पर हम अल्केन्स को बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी स्लाइड यूज की गई है उसका आपको PDF नोट्स chemistryforcompetition.com या xacademy.in के साइट पर मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इसका नोट्स आपको chemistryforcompetition.com के साइट पर मिल जाएगा। और साथ में आपने देखा कि कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड्स हैं जिससे अल्केन्स बनाए जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ते समय हमको जानना चाहिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।